सभी को सुप्रभात, नमस्कार। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में हम परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया जानेंगे। सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं। एक कार्य पूरा हो चुका होता है और उसके बाद दूसरा कार्य किया जाता है। दोनों कार्यों के बीच में थोड़ा समंतर हो सकता है, क्योंकि पहला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य हुआ होता है। प्राय यदि हम ऐसे वाक्यों को हिंदी में जोड़ें तो हम आफ्टर का प्रयोग यानी बाद का प्रयोग उसमें संभव है। हालांकि यहाँ पर हमें आफ्टर यानी बाद का प्रयोग नहीं करना, लेकिन उसमें हम आराम से उन वाक्यों को बाद के साथ से जोड़ सकते हैं। और प्राय ऐसे वाक्यों के प्रथम कार्य की जो वर्ब होती है वो फिनिश्ड, कॉट, अरेस्टेड, बॉट, प्लॉड, किल्ड, कंप्लीटेड, टुक, स्वेप्ट और इत्यादि इसी प्रकार की वर्ब होती हैं, जिनमें पहला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। प्रयोग कैसे करते हैं। एक ही कर्ता के द्वारा जो कार्य पहले होता है उस पहले कार्य की मुख्य क्रिया का हम बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। बाद के सारे शब्दों को लिख लेते हैं, कोमा लगाते हैं और बाद में होने वाले काम को उतार लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने है। दी फार्मर प्लोड हिज फील्ड, किसान ने अपना खेत जोता। ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया। निश्चित है किसान ने खेत जोतना काम पूरा कर दिया होगा और तब वापस आया होगा। पहले वाले काम की क्रिया अर्थात प्लोड का परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लोड हिज फील्ड कोमा दी फार्मर रिटर्न होम। खेत जोतने के बाद किसान घर आया। हाँ, यहाँ पर बाद का प्रयोग संभव है, अर्थात वाक्य हमारा सही है। सेकंड सेंटेंस, द स्टूडेंट टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल। विद्यार्थी ने अपना खाना खाया, वह स्कूल चला गया। निश्चित है खाना खाने का काम पूरा हो गया होगा, उसके बाद ही विद्यार्थी स्कूल गया होगा। अर्थात टुक का हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे क्योंकि ये काम पहले हुआ है। हैविंग टेकन हिज फूड कोमा द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। ध्यान रखें टुक का प्रयोग हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी किया था, लेकिन जब टुक का प्रयोग भोजन, नाश्ता इत्यादि के साथ में आए तब इसका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। और यदि इसका प्रयोग अन्य अर्थों में होता है तो प्रायः प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बनता है। यह हमें ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर 3 को विशेष गौर से तसल्ली के साथ समझना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। ही अर्थात द थीफ वाज सेंट टू जेल, चोर को जेल भेज दिया गया। निश्चित है पहले पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया होगा, उसके बाद भेजा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर दोनों कर्ता अलग अलग हैं। गिरफ्तार किया पुलिस ने और जेल गया चोर, जबकि पहले के ऊपर के दोनों वाक्यों में एक ही व्यक्ति करता है। पहले वाक्य में फार्मर करता है और दूसरे वाक्य में स्टूडेंट करता है। तो फिर हमें यहाँ पर ये करना है, हम ये देखेंगे कि जो पहला कार्य है उसका ऑब्जेक्ट दूसरे यानी बाद वाले काम में सब्जेक्ट बन के आ रहा है। बस ऑब्जेक्ट वाले भाग को पैसिव बना देंगे और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट वाले भाग को पैसिव बनाएंगे दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो जाएगा। और ये पैसिव बनाना है काम रब पे करना है या मन ही मन करना है, इसे फेर पे नहीं करना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ का पैसिव बन जाएगा द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द थीफ यहाँ का सब्जेक्ट हो गया और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी आपका थीफ ही है। वाक्य को बना देंगे आराम से अब द थीफ। और जो पैसिव वही बनता है, जो वाक्य पैसिव में होता है पहला वाला भाग, तो फिर उसका पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये ध्यान देना है। जो एक्टिव वाले ऊपर वाक्य आए हैं उनमें केवल हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन जब ये पैसिव वाला बनेगा तो इसमें हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म से ये पार्टिसिपल बनेगा। और इसीलिए द थीफ कोमा
हैविंग बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, फिर कॉमा, वाज सेंट टू जेल, या फिर सीधा बना लीजिए हैविंग बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, कॉमा, द थीफ वाज सेंट टू जेल। ये क्रिया है हमारी, फिनिश्ड है, कॉट है, अरेस्टेड है इत्यादि, ये पहचान है, प्राय यही वर्ब इसमें हमारी आती हैं।